रतन लाल जी बेणाला, निरंजन लाल बेणाला, मदन लाल बेणाला, कमेटी सभी आचार्य श्री के पास भेजा। आचार्य श्री कहते नहीं नहीं ठप ठीक हो जाएगा, वो तो वायु के कारण फड़क रहा होगा। मगर फड़कना बंद नहीं हुआ, फड़कता रहा। हम लोग बिहार करते रहे, शिवपुरी से पुनः भेजा, बिहार करते रहे। मगर महाराज कहते हैं भाई विघ्न तो आएगा, विघ्न आएगा, कोई ना कोई ये क्यों हाथ फड़क रहा, हाथ फड़कना ही बता रहा है कि कोई ना कोई विघ्न, ठीक है, कोई ना कोई विघ्न आएगा। और 15 दिन तक वह हाथ फड़कता रहा। हम लोग आगरा पहुंच गए। आगरा पहुंचने के बाद भी हाथ फड़कता रहा। 4 फरवरी 28 जनवरी को हम आगरा पहुंच गए। 4 फरवरी को पूज्य श्री ने मंगलाचरण किया। खुले मैदान में प्रवचन हो रहा था, बारिश होने लगी। महाराज कहते हैं कि यह पक्का है कि अब विघ्न को और कोई नहीं टाल सकता। मंगलाचरण के बाद पानी की बूंद, बारिश, विघ्न आएगा। बोले गंभीर सागर प्रवचन तुम करो। मैंने कहा महाराज जी हम प्रवचन करेंगे, लोग टूटी चप्पल सड़े टमाटर फेंकेंगे, हम कैसे प्रवचन करें, आप प्रवचन करो। बोले नहीं मेरा मन नहीं हो रहा है, कोई ना कोई विघ्न। बारिश होने लगी। वहां एक हॉल था, उस हॉल में महाराज जी ने प्रवचन दिया और बिल्कुल अंतिम एंटीमेटम दे दिया कि निश्चित कोई गड़बड़ी चल रही है समाज के अंदर, इसमें मेरा कोई भी दोष नहीं होगा, मेरे गुरु का कोई दोष नहीं। समाज अभी भी मान जाए, अभी मान जाए। नहीं मानी और पंच कल्याणक की क्रियाएं शुरू हो गईं। जन्म कल्याणक का जुलूस निकल रहा था और उसी समय लगभग 1:45 बजे पंडाल में आग लगी और 15 मिनट में पूरा पंडाल राख हो गया। बंधुओं 15 मिनट के अंदर पूरा पंडाल राख हो गया। सारी कमेटी और लोग रोते हुए आ गए। उस समय पटवा जी वहां के शायद मुख्यमंत्री थे, पटवा जी भी आए थे उस दिन। महाराज हम लोग सब सामायिक कर रहे थे। सामायिक से जब उठे तो महाराज ने कहा वो तो पहले ही मैंने कह दिया था, अब शुद्धिकरण हो गया। और सारी रात भर में वह पुनः पंडाल बना। महाराज जी ने फिर और हाथ फड़कना बिल्कुल ठीक हो गया। जैसे ही आग लगी और हाथ फड़कना बिल्कुल ठीक। फिर महाराज का कम से कम 2.25 घंटे प्रवचन हुआ उस आगरा के अंदर। सारे लोग थर थर कांपने लगे। और फिर महाराज ने कहा कि मैं सारे दुनिया के देवताओं को चुनौती देता हूं। कई लोगों ने कहा कि महाराज जी ये नहीं किया था, वो नहीं किया था। महाराज ने कहा सबसे बड़ी अशुद्धि ये थी कि तुम मीटिंग करते थे और जूते और मोजे पहन करके और खाने पीने का सामान रख करके टेबल कुर्सी पर तुम मीटिंग करते थे। पंच कल्याणक झूठे मुंह मीटिंग करते थे। इसका दुष्परिणाम ये निकला। तो बंधुओं सुधा सागर से अभी दोबारा आगरा में जब अभी चतुर्मास हुआ तो फिर एक कानपुर का पंच कल्याणक हुआ। तो क्यों कराना चाहते हैं? क्योंकि ये सूक्ष्मता को जानते हैं। और जहां इनके द्वारा पंच कल्याणक हो जाता है, समाज दिन दूनी रात चौगनी संपन्नता से ओतप्रोत हो जाती है। और भी बहुत सारे कारण हैं, उन कारण को समय समय पर अपन समझने का प्रयास करेंगे। मां कुंती अपने बेटे धर्मराज को पानी के लिए ले गई है। जब धर्मराज ने पूछा कि तुम क्या चाहते हो यादव शक्ति, तब उस शक्ति ने कहा सामने देखो 4 प्रश्न और 4 चित्र लगे हुए हैं। उन चित्रों का अगर तुम उत्तर दे सको
तो पानी पी सकोगे, और अगर उत्तर नहीं दे सके तो पानी पी नहीं सकते, चाहे तुम्हारा मरण क्यों ना हो जाए। धर्मराज ने पूछा, बताओ कौन सा प्रश्न है, बताओ पहला प्रश्न कौन सा कहा था हमने? आगे पाठ पीछे सपाट है क्या? बछिया का दूध गाय पी रही है। इसका उत्तर धर्मराज ने कहा, हे आदर्श शक्ति सुनो, आने वाले पंचम काल में मां अपनी बेटी के यहां पर जाकर के निवास करेगी, वहां पर खाएगी पिएगी रहेगी। ये उसका प्रतीक है कि गाय यानी मां अपनी ही बिटिया का दूध पी रही है। मैंने सुना था और देखा भी है कि जो सच्ची मां होती थी वो अपनी बेटी के यहां पानी भी नहीं पीती थी, पानी भी नहीं पीती थी, भूखी रह जाएगी। अपना टिफिन लेकर के अगर उसमें जाना पड़े तो अपने भोजन का टिफिन ले जाती थी, या किसी रिश्तेदार के यहां भोजन करती थी, उसके यहां पानी भी नहीं पीती थी। जाती तो थी, बैठ करके खबर लेती थी, सब कुछ करती थी, मगर पानी नहीं पीती थी। मगर आज की महिलाएं बेटी के यहां क्या क्या नहीं करती हैं, ये सोचने की बात है। ये धर्मराज यजुष्मन ने चतुर्थ काल में बता दिया था बंधुओं, भगवान नेमिनाथ के समय बता दिया था, क्योंकि पांडव नेमिनाथ के समय हुए हैं, भगवान नेमिनाथ के समय। मगर आज भी कुछ ऐसी माताएं हैं जो अपनी बेटी के यहां पानी भी नहीं पीती हैं, आज भी हैं। मजबूरी की नहीं कह रहा हूं कि अब जिनका कोई सहारा ही नहीं है तो वो अपना कुछ पैसा वहां जो भी उसके पास है वो अपनी बेटी के पास रख देती हैं, और बेटी के यहां रहती है तो उसमें कोई बात नहीं बनती। दूसरा प्रश्न क्या था जो नकुल से पूछा गया था, बताओ, पता लग जाएगा कि तुम प्रवचन सुन रहे थे कि नहीं सुन रहे थे। दूसरा प्रश्न क्या था, कौन बताएगा? प्रवचन यहीं खत्म कर दूंगा, जब तुम्हें प्रश्न नहीं मालूम तो मैं उत्तर क्या दूंगा? बताओ। जो बाढ़ लगी थी, जो बाउंड्री थी बाढ़ की, वो बाढ़ अंदर की ओर झुक रही है। भुट्टे का खेत था और भुट्टा खाने के लिए ही झुक रही है, यानी जो रक्षक है वही भक्षक हो रहा है। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा था कि आने वाले समय पर जो रक्षक होगा वही भक्षक हो जाएगा। देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, जो उनके रक्षक थे बलवंत सिंह आदि, उन्होंने ही श्रीमती इंदिरा गांधी के ऊपर गोलियों की बौछार कर दी थी। आज जो रक्षक हैं, कई डिपार्टमेंट जो रक्षक हैं, आज वो सुविधा शुल्क के माध्यम से कितना अनर्थ कर रहे हैं। कितने लोग आज हमारी जनता को, जो रक्षक हैं जनता के, कितना अत्याचार व अनीति कर रहे हैं। ये धर्मराज युधिष्ठिर ने आज से 84,000 वर्ष पहले कह दिया था, क्योंकि भगवान नेमिनाथ आज से लगभग 84,000 वर्ष पहले हुए थे बंधुओं। तीसरा प्रश्न बताओ, कबू जिनवाणी स्तुति? तीसरा प्रश्न बताओ, कल ही बताया था। हाँ ठीक है, बनवार की गुड़िया बता रही है कि बड़े बड़े पत्थर
नीचे आ रहे हैं और छोटे छोटे पत्थर ऊपर जा रहे हैं। तब धर्मराज को यह बात कही। तब धर्मराज ने कहा, हे आदर्श शक्ति सुनो, आने वाले समय पर उच्च कुलीन अच्छे अच्छे घरानों के लोग, अच्छी अच्छी जाति के लोग पतन की ओर जाएंगे, व्यसन की ओर जाएंगे, शराबखोरी, जुआ और सातों व्यसनों में लिप्त होंगे। और जो छोटी जाति के लोग होंगे वो सज्जनता की ओर और अच्छे अच्छे ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठेंगे। आज कौन बैठ रहा है? आपको सब मालूम है। कौन मजिस्ट्रेट बन रहा है, कौन कलेक्टर बन रहा है, कौन एसपी डीएसपी बन रहा है, कौन अच्छी अच्छी पोस्टों पे बैठ रहे हैं। और जो अच्छे लोग पहले बैठते थे आज वो पतन की ओर जा रहे हैं, दुराचार की ओर जा रहे हैं, पाप की ओर जा रहे हैं। ये धर्मराज ने 84,000 वर्ष पहले इसकी घोषणा कर दी थी बंधुओं। चौथा प्रश्न, 20 व्यक्ति कुएं से पानी खींच रहे हैं और एक व्यक्ति को प्यास नहीं बुझा पा रहे हैं, एक व्यक्ति की प्यास नहीं बुझा पा रहे हैं। धर्मराज के सामने जब यह प्रश्न प्रकट हुआ तब धर्मराज ने कहा कि अभी एक व्यक्ति कमाता है और 20 लोग खाते हैं, एक व्यक्ति कमाता है और 20-25 लोग खाते हैं, मगर आने वाले समय में 20 लोग घर के कमाएंगे और एक बिना कमाने वाले की इज्जत नहीं करेंगे, उसे भी भरपेट भोजन नहीं देंगे। कितने परिवार हैं बंधुओं, बेटा भी कमा रहा है, पत्नी भी कमा रही है, बहू भी कमा रही है, पिता भी कमा रहा है, मगर दादाजी को कितना परेशान किया जा रहा है। खाने के लाले पड़े हैं दादाजी के पास, खाने के लाले पड़े हैं। बंधु, एक घटना, स्थान की बात नहीं बताऊंगा। एक दादाजी के 4 बेटे थे, बिल्कुल सत्य घटना है दोस्तों। दादाजी ने सोचा कि अब मेरी उम्र बहुत हो गई, अपने जीते जी बंटवारा कर देना चाहिए। और दादाजी ने अपने 4 बेटों को जो भी उनके पास था, मकान, दुकान, खेत, सोना चांदी, सब कुछ 4 बेटों को बांट दिया। उसके पहले दादाजी की बहुत इज्जत करते थे, क्योंकि मालूम था कि दादा के पास माल बहुत है। मगर दादा तो भोला भाला था, हमारे जैसे, जैसे मैं सीधा साधा भोला भाला, ऐसे ही वो शायद दादाजी भी होंगे। क्या मैं भोला भाला नहीं हूं? अरे मेरे जैसे सीधा देखने चिराग लेके ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगा दोस्तों। मैं इतना सीधा हूं, इतना सीधा हूं मैं। अब तुम मानो ना मानो, जो मुझे जानते हैं वो कहते हैं कि महाराज जी आप बहुत सीधे हो, और जो मुझे जानते नहीं, जो मेरे पास आ नहीं पाते, वो दुरात्माएं जरूर कहती होंगी कि हम टेढ़े हैं। दुरात्माएं कहा मैंने? क्योंकि अगर मैं बाहर से सीधा हो जाऊं ना, तो अगर मैं किसमिस बाहर से हो जाऊं तो ये सारी चींटियां मुझे घसीट करके ले जाएंगी। इसलिए मैं ऊपर से तो छुआरा होता हूं, अंदर से किसमिस होता हूं। अगर मैं बाहर किसमिस और अंदर छुआरा हो जाऊं तो शायद मैं प्रवचन नहीं कर सकता था और लोग मुझे घसीट करके ले जाते। इसलिए दोस्तों, तुम्हें मैं टेढ़ा लगता हूं, मगर मैं तो अपने आप को इतना सीधा मानता हूं, इतना सीधा, बिल्कुल अटेंशन। ये बेवकूफ कह सकता है, क्योंकि मेरा सिद्धांत है सच कहना, खुश रहना, न राहु का लेना और न केतु का देना। मैं किसी की लल्लू चप्पू नहीं करता। इसलिए हमें विचार करना है बंधु, अपने आप को ऐसा पवित्र विस्पष्ट वक्ता अपने जीवन में धारण करना चाहिए कि जो है उसे कहना चाहिए। लाग लपेट से अगर कोई मुंह चुपड़ी बातें करेगा तो वो कभी वक्ता नहीं हो सकता, वो वक्ता पने से भ्रष्ट माना जाएगा। जिनवाणी की गद्दी पर बैठकर मायाचारी, जिनवाणी की गद्दी पर बैठकर छल कपट, मुंह देखी बातें करना,
ये वक्ता का सिद्धांत और उद्देश्य नहीं, वक्ता के लक्षण में ये विरुद्ध है उसके, वो वक्ता पने से भ्रष्ट माना जाता है। इसलिए धर्मराज ने कहा कि आदमी पंचम काल में इतना निकृष्ट होगा आने वाले समय में कि जो नहीं कमाएगा उसकी उपेक्षा करेगा, उसका अपमान करेगा। और एक घटना तुम्हें बताऊं, दादाजी ने जब सब कुछ बांट दिया, उसके जब तक बांटा नहीं था, जब तक चारों बहुएं बड़ा दादाजी का आदर और सम्मान किया करती थी। रात्रि में सब हिसाब किताब करने के बाद दादाजी ने प्रातः काल जब उठे तो जिनालय में पूजन करने गए, अभिषेक करने गए। लौट के आए तो एक बहू के यहां पर इमरती बन रही थी। दादाजी ने दरवाजे में खड़े होकर के कहा, बेटा एक प्लेट हमारे लिए भेज देना। क्या कहती वो बहू? गू खा ले गू। दादाजी को काटो खून नहीं। दादाजी ने कहा भी 12 घंटे नहीं हुए हिसाब किताब करने के बाद ये अपशब्द का प्रयोग। दादाजी बड़े दुखी हो गए और घर से निकल गए। उनका दोस्त मिला दादाजी का, बोले अरे कहां जा रहे हो जैन साहब, क्या बात है, उदास क्यों हो? कल ही तो तुमने सभी भाइयों को, सभी बेटों को हिसाब किताब करके रखा है। हाँ। बोले आज उदासी क्यों? तुम्हारा तो परिग्रह बोझ से उठ गया, तुम्हारे सिर से प्रसन्न रहना चाहिए। बोले प्रसन्न हूं। बोले नहीं बात कुछ है, आओ मेरे घर ले चलो। और उनके घर ले गया वो अपने, और पूछा। तब उन्होंने बड़े दर्द के साथ ये बात कही कि मुझे बहू ने इस प्रकार का कहा है। अच्छा। उस दोस्त ने अपनी बहुओं से कहा, बेटो इमरती बनाओ और मेरे मित्र को इमरती खिलाओ और तुम यही भोजन करोगे। और अपने बेटे से कहा कि जाओ, मैं देखता हूं अब अगर इनको पानी नहीं भरवा दिया इनके चारों बेटों को तो मेरा नाम दोस्त नहीं। 1000 फूल कम है एक दुल्हन को सजाने के लिए, 1000 फूल कम है एक दुल्हन को सजाने के लिए, और एक दोस्त काफी है जीवन को चलाने के लिए। एक दोस्त काफी है जीवन को चलाने के लिए। उस दोस्त ने सलाह दी, चिंता मत करो, मैं इनको पानी पिलवाऊंगा, तुम्हारे घर में पानी मैं भरवाऊंगा। मेरे दोस्त के साथ छल। और गोल्डन कलर का कागज आता है ना, पन्नी आती है, उसने कुछ टुकड़े पत्थर के उठवाए और उनको लपेट दी। लपेट करके थैले में दिए और दादाजी के साथ आया। और दादाजी के कमरे में एक पुराना संदूक रखा था, उस संदूक में रख दिए, छोटे बड़े सब प्रकार के, और एक तराजू ला करके भी दे दी। और दादा से कहा कि रात को तुम 11 बजे दरवाजा बंद करके तौलने का नाटक करना। 1 पाव सोने का ये वाला है, आधा किलो तो ये ईंट है, और ये वो सांसों में से उसके लड़के बहू देख रहे हैं।